बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरिया मॉडल स्कूल PNAD मारीपुर सेकेंडरी विंग ग्रेड 6। आई एम योर कंप्यूटर टीचर मिस मारिया शकील। लेक्चर नंबर 4। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट पेंट। टॉपिक्स इज माइक्रोसॉफ्ट पेंट, how to access MS Paint, components of the paint window, foreground colors, background colors। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट की डेफिनेशन को देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट या MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट की शॉर्ट फॉर्म है MS पेंट। MS पेंट एक ड्राइंग टूल है। इसके साथ आप सादा या वसी ड्राइंग भी बना सकते हैं। ये ड्राइंग ब्लैक और वाइट कलर में हो सकती है। आप अपनी बनाई हुई ड्राइंग को प्रिंट भी कर सकते हैं और इसे अपने बैकग्राउंड यानी कि जो आपकी मॉनिटर स्क्रीन है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड यानी कंप्यूटर वॉलपेपर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे किसी और डॉक्यूमेंट में पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप पिक्चर्स को देखने के लिए और इनमें एडिटिंग यानी कि चेंजिंग करने के लिए भी पेंट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी नॉलेज के लिए एक आपको बात बताती हूँ। पेंट के अलावा और सॉफ्टवेयर भी हैं जो तस्वीर खींचने या उनमें एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर ही 2 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके लोगो हैं ये कॉरल ड्रॉ, और इसके बाद है एडोब इलस्ट्रेटर, फिर है ओपन ऑफिस डॉट ऑर्गेनाइजेशन। ये तमाम है सॉफ्टवेयर जिनके ज़रिए हम पिक्चर्स में एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, तब्दीली कर सकते हैं पेंट के अलावा। नेक्स्ट है हाउ टू एक्सेस MS पेंट। हम MS पेंट पर को कैसे ओपन करते हैं, कैसे इस पर जाते हैं? तो सबसे पहले पेंट एप्लीकेशन को खोलने के लिए कुछ स्टेप्स लाजमी हैं। वो स्टेप कौन से हैं? सबसे पहले आपने स्टार्ट बटन को क्लिक करना है। उसके बाद कर्सर से ऑल प्रोग्राम्स पर जाना है। उसके बाद एसेसरीज पर, देन पेंट पर, और आपकी पेंट की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। इस तरह आप MS पेंट पर जाएंगे। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ द पेंट विंडो। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? पेंट एप्लीकेशन खुल गई है, जैसे आपने पिछले टॉपिक में इसे खोला है। अब आप मुख्तलिफ ड्राइंग बनाने के लिए मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने का तरीका सीखेंगे। और इसके अंदर पहले हम एक नज़र देख लेते हैं कि क्या क्या नाम है इनके। ये जो ब्लू लाइन है इसे हम कहते हैं टाइटल बार। उससे नीचे वाली लाइन को हम कहते हैं मेन्यू बार। और इसके अलावा जो आपको स्क्रीन पर ये टूल्स नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, ये है टूल बार। लास्ट में स्टेटस बार है आपके पास। उसके बाद है कलर प्लेट्स, कि जितने भी कलर हैं इन्हें हम कलर प्लेट कहते हैं। उसके बाद सेंटर में जो है ये आपका ड्राइंग एरिया है, यहाँ पर हम ड्राइंग कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो 2 लाइंस आपको दी हुई हैं स्क्रॉलिंग के लिए, इससे हम ऊपर जा सकते हैं, यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन को छोटा बड़ा करके देख सकते हैं। तो हम इसे आगे पीछे करते हैं तो इसका नाम है स्क्रॉल बार। स्क्रॉलिंग करते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है। और ये जो 3 बटन आपको नजर आ रहे हैं कॉर्नर पर इस पिक्चर के, ये कहलाते हैं विंडोज कंट्रोल बटन्स। तो ये थे कंपोनेंट्स MS पेंट के। अब हम देखते हैं फोरग्राउंड कलर्स। फोरग्राउंड कलर्स कौन से हैं? द फोरग्राउंड कलर इज यूज्ड फॉर लाइंस, बॉर्डर्स ऑफ शेप्स एंड टेक्स्ट। अगर हम MS पेंट में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो जो उसका कलर होता है उसको जो हम बॉर्डर देते हैं, ठीक है, किसी भी शेप को बॉर्डर हम देते हैं, जो शेप का जो बॉर्डर होता है उसका जो कलर होता है वो फोरग्राउंड कलर होता है। कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, जो लाइन का कलर होता है वो फोरग्राउंड कलर है। कोई टेक्स्ट हम लिखते हैं तो वो कहलाते हैं फोरग्राउंड कलर।
नेक्स्ट है बैकग्राउंड कलर्स। अब बैकग्राउंड कलर्स क्या है? बैकग्राउंड कलर्स वो कलर्स हैं जो हम अपनी मॉनिटर स्क्रीन, अपनी स्क्रीन को MS पेंट की जो पीछे कलर देते हैं। जैसे हमने शेप ड्रॉ कर दी, उसके पीछे हमने जो कलर देना, पूरी स्क्रीन वाइट तो नहीं हमने अपनी ड्राइंग में करनी, तो वाइट की जगह जो हम कलर देंगे वो कहलाता है बैकग्राउंड कलर। और इसे हम किस कलर से शो करते हैं? बैकग्राउंड को वाइट कलर से, जैसे आपको एरो नजर आ रहा है। और फोरग्राउंड कलर को हम ब्लैक से शो करते हैं। ये शेप्स और बैकग्राउंड जो है, टेक्स्ट फ्रेम्स जो है बैकग्राउंड का जो है, उसे कलर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये है बैकग्राउंड कलर्स। इसके बाद हमारे पास है फीचर्स ऑफ MS पेंट। ये जो स्क्रीन पर आपको पिक्चर नजर आ रही है, इन सबको हम अब स्टडी करते हैं वन बाय वन कि ये क्या है। ठीक है, तो हमारे पास ये पेंट की विंडो ओपन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर वन बाय वन सब फीचर्स को देखेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है, और इसके बाद यहाँ से हम अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं। रीसाइज से हम उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, रोटेट से ऊपर नीचे आगे पीछे अपनी पिक्चर को कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये पेंसिल टूल है, इससे हम जिस तरह की भी लाइन चाहेंगे वो ड्रॉ हो जाएगी। इसके बाद ये हमारे पास है फिल विथ कलर, इससे हम अपनी शेप्स में, और ये ए जो है इसका मतलब है टेक्स्ट, यानी कि कुछ भी आपने कोई भी शेप बनाई है तो उसका नाम देना है तो हम टेक्स्ट टूल से दे सकते हैं। और ये है इरेजर, और यहाँ से हम, ये है कलर पिकर, यहाँ से हम कलर दे सकते हैं। और यहाँ से हम मैग्नीफायर से जूम करके पिक्चर को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये ब्रशेस, इनके भी अलग अलग नाम है। ये ब्रश कहलाता है, ये कैलीग्राफी ब्रश कहलाता है, कैलीग्राफी ब्रश 2, और ये हमारे पास है एयर ब्रश, और ये है ऑयल ब्रश, क्रेयॉन, मार्कर, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर ब्रश। यानी कि इन ब्रशेस को यूज करने से आपका उसी तरह का ही लुक आएगा जैसा आप चाहते हैं। अगर आप कैलीग्राफी ब्रश यूज करेंगे तो आपका लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो उसी तरह ही आएगा जैसे आपने हाथ से खुद लिखा हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये मुख्तलिफ शेप्स हैं। ये लाइन है, ये कर्व लाइन है, और ये है ओवल। ओवल की शेप इससे हम ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इलिप्स वगैरह। ठीक है, और रेक्टेंगल, और ये है राउंडेड रेक्टेंगल, पॉलीगन, और फिर है ये ट्राइंगल, और नेक्स्ट है राइट ट्राइंगल, डायमंड, पेंटागन, हेक्सागन, राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरो, फिर है 4 पॉइंट स्टार, 5 पॉइंट स्टार, 6 पॉइंट स्टार, राउंडेड रेक्टेंगुलर कॉल आउट, और लास्ट है ओवल कॉल आउट, क्लाउड कॉल आउट। मगर अभी ये ख़त्म नहीं हुई है, नेक्स्ट और भी हैं, हार्ट शेप, और लास्ट है लाइटनिंग। ये थी शेप्स। इसके बाद हम यहाँ से इस ऑप्शन से शेप को आउटलाइन देते हैं, और यहाँ से शेप में कलर फिल करते हैं। यहाँ से हम लाइंस के साइज वगैरह चेंज करते हैं, और ये है हमारे पास फोरग्राउंड कलर जैसे मैंने आपको पढ़ाया, और ये है बैकग्राउंड कलर्स। ये कलर प्लेट कहलाती है पूरी। यहाँ से हम ये मुख्तलिफ कलर सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से कलर्स को एडिट करते हैं हम। यानी कि कलर्स को अगर आपने डार्क करना है तो यहाँ से आप इसको डार्क भी कर सकते हैं और लाइट भी कर सकते हैं। और इसके बाद
व्यू में जाकर यहाँ से आप जूम भी कर सकते हैं अपने पेज को, जूम इन, तो आपका टेक्स्ट जो है, आपकी पिक्चर जो है वो जूम हो जाएगी, काफ़ी नज़दीक से आपको दिखाएगी। जूम आउट से वो नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से 100% जूम होता है। ये रूलर है, ये ग्रिड लाइंस हैं और ये रूलर है। ठीक है, इसके मदद से अगर आपको ड्राइंग ड्रॉ करनी है, ये स्टेटस बार है, अगर ये चेक हटा देते हैं तो हमें स्टेटस बार नहीं शो होगा नीचे। ठीक है, इससे हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा हम होम पे चलते हैं। उसके बाद के साथ में जो ऑप्शन है, यहाँ से हम न्यू पेज ओपन कर सकते हैं MS पेंट में, और यहाँ से कोई भी पिक्चर ओपन कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं, और सेव एज से हम अपने काम को लोकेशन दे सकते हैं कि हमने अपना काम कहाँ सेव करना है और किस फॉर्म में सेव करना है। यहाँ पर आपको डिफरेंट फॉर्म्स नज़र आ रही हैं, ये पिक्चर्स की फॉर्म में। आप MS पेंट में जो भी पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसे सेव करने के लिए ये आपसे ऑप्शन मांगता है कि आपको अपनी पिक्चर किस फॉर्म में सेव करनी है। होगी तो वो पिक्चर फॉर्म में ही सेव, मगर आपको किस फॉर्म में सेव करनी है। ज़्यादातर हम JPEG पिक्चर को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये प्रिंट का ऑप्शन है, इससे हम प्रिंट करेंगे। अगर हमने अपना प्रिंटर अटैच किया है सिस्टम के साथ तो यहाँ से हम प्रिंट कर लेंगे। पेज को सेटअप करेंगे, पेज का सेट करके कितने पेजेस का आपने प्रिंट निकालना है, और यहाँ से आप प्रीव्यू चेक करेंगे कि आपकी पिक्चर किस तरह की नज़र आती है। क्योंकि हमने कोई पिक्चर अब तक ड्रॉ नहीं की तो यहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन हमें शो हो रही है। यहाँ से हम क्लोज प्रिंट प्रीव्यू को कर देंगे क्लोज, तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू बंद हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, आप इसे ईमेल के ज़रिए सेंड भी कर सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ से आप इसकी हाइट और विड्थ बढ़ा भी सकते हैं स्क्रीन की, और ये आपको पेंट के बारे में यहाँ से मालूमात मिल जाएगी, पेंट के बारे में, और यहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले चलते हैं शेप्स की तरफ। शेप्स में सबसे पहले ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, और ये अब आप देख रहे होंगे कि मिस ने तो कहा था ये कर्व है। ये कर्व लाइन इस तरह से है, इस तरह से आप किसी भी तरफ से कर सकते हैं। ये इस तरह से हमने सिलेक्शन बॉक्स के ज़रिए इसे नीचे ले आए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट शेप है ओवल, सर्कल भी ड्रॉ हो सकता है इससे, और ये शेप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम इसके अंदर ही ड्रॉ करेंगे। अब मैं आपको कलर्स बताती हूँ। पहले हमने ये कलर पिकर लेना है, यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है। कलर सेलेक्ट कर लिए, यहाँ आपको स्क्रीन पर कलर नज़र आ रहा है। हमने ये कलर सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ से बकेट लेंगे और यहाँ पर कलर फिल कर देंगे, और नेक्स्ट फिर हमने कलर पिकर लेना है और यहाँ से कलर चूज़ करना है, और फिर बकेट से हम यहाँ रखेंगे तो हमारा कलर फिल हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपनी अगली शेप की तरफ। यहाँ से हमारा कलर चेंज हो चुका है तो हम इसे वापस उसी कलर में लेकर आएंगे। इस तरह ये शेप ड्रॉ हो जाएगी आपकी। इसके बाद ट्रायंगल है। ये तमाम आपकी शेप्स यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये राइट और लेफ्ट एरो हैं। अप एंड डाउन एरो, और फिर है ये स्टार्स की शेप शुरू हो जाती हैं यहाँ से।
अब इसके बाद मैं आपको पिक्चर इंसर्ट करना भी बताती हूँ कि पिक्चर किस तरह से इंसर्ट करते हैं हम इसके अंदर। ये पहले आपको शेप्स सब ड्रॉ करके मैंने दिखा दी हैं। ये तमाम शेप्स थी जो हमने ड्रॉ की हैं। अब हम ब्रशेस को इस्तेमाल करते हैं। ब्रशेस में सबसे पहले हमारे पास जस्ट सिंपल ब्रश है और उसके बाद नेक्स्ट ब्रश है कैलीग्राफी। कुछ इस तरह का होता है ये। उसके बाद एक और ब्रश है, फिर ये एयर ब्रश है। उसके बाद हम देखते हैं ये ब्रश, फिर है क्रेयॉन, ये कुछ इस तरह का है, और फिर काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रशेस हैं इसके अंदर। ये देखें, ये पेंसिल की तरह का है, पेंसिल लुक दे रहा था ये। और ये लास्ट कलर जो है ये इस तरह से है, जैसे आपका मार्कर सूख जाता है तो आधा लिखता है और आधा नहीं लिखता, ये इस तरह से ब्रश है। तो अब हम यहाँ पर एक और चीज़ आपको मैंने बतानी है, टेक्स्ट ड्रॉ करना। अब यहाँ से हम न्यू शीट लेते हैं, न्यू शीट ली हमने, और अब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। और टेक्स्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़। अब यहाँ हमने टाइप कर दिया है ड्राइंग। अब हम इसे कलर भी दे सकते हैं यहाँ से, जब तक ये इस सिलेक्शन बॉक्स के अंदर है। अब हमने इसकी सिलेक्शन की माउस से ड्रैगिंग करके, माउस को हमने क्लिक करके रखा और इसे ड्रैगिंग कर लिया। ड्रैग करके हमने इसकी सिलेक्शन कर ली, इस टेक्स्ट की जो हमने काम लिखा है। यहाँ जाकर ऊपर हम टेक्स्ट में ही यहाँ से इसकी, एक मिनट मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। टेक्स्ट की सिलेक्शन की हुई है हमने, तो हमारा टेक्स्ट जो है, हम जिस टेक्स्ट पर भी जा रहे हैं, हमारा ऑटोमेटिकली ये काम चेंज होता जा रहा है। इसका टेक्स्ट स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है। अब आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जो भी सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आपका काम सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमने ये लिया है फॉन्ट स्टाइल। अब हमने इसका नंबर बढ़ाना है, यहाँ से कितना साइज हमने रखना है। ठीक है, यहाँ से हमने बढ़ा दिया। अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो ये मुड़ गया, अंडरलाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया, मोटा हो गया। और अब हम इसे देंगे कलर। यहाँ से कोई भी कलर हम दे देंगे। कौन सा कलर देंगे हम? पर्पल कलर। हमने अपने टेक्स्ट को कलर दे दिया है। ठीक है, तो अब ये हमारा काम जो है, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये सेव हो गया। अब मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक कर रही हूँ तो न्यू टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो रहा है, जैसे आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मगर उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो रही। वो क्यों? क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा कि MS पेंट के अंदर आप एक बार जो काम लिख लेंगे वो उसमें दोबारा कोई तब्दीली नहीं हो सकती। और हाँ, अगर आप इस टेक्स्ट को उठाकर इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो वो ज़रूर हो सकती है। वो हम सबसे पहले जाएंगे सिलेक्शन बॉक्स में, सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया। अब हम इसको हिला सकते हैं, ये अपनी जगह से हिल सकता है, मगर इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। इसे मिटा तो सकते हैं मगर इसका कलर नहीं चेंज कर सकते हम। इसके अंदर अगर हमने स्पेलिंग गलत लिख दी है तो वो उसे ठीक नहीं कर सकते, हमें दोबारा से इसे रिमूव करना पड़ेगा। हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे माउस का और यहाँ से कट कर देंगे तो ये हमारा काम रिमूव हो गया है। ठीक है, ये वापस मैं ले आई हूँ इस काम को, हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, तो ये था टेक्स्ट बॉक्स का काम। और इसी को अगर हमने जूम करना है, जूम करके देखना है, तो हमने जूम टूल में गए थे और यहाँ से हमने इसे जूम किया। और ये फिर से
हमारा काम हो गया। अब हम यहाँ से एक शेप ड्रॉ करते हैं। अब हम इरेजर टूल बताती हूँ मैं आपको। इरेजर टूल से आपने रिमूव करना है तो इसको हम इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इरेजर ले ली हमने और यहाँ से हम इसे रिमूव कर देंगे और ये रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये था इरेजर टूल का काम। और अगर आपने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। मेरे कंप्यूटर में कुछ पिक्चर्स हैं, तो यहाँ से मैं इस पिक्चर को कॉपी करूँगी और MS पेंट में यहाँ से पेस्ट कर दूँगी। पेंट हो अपनी पिक्चर जो है पेस्ट हो चुकी है। हम इसका साइज कम कर देते हैं। यहाँ से हमने इसका साइज कम करना है, इसे हम बिल्कुल छोटा कर देते हैं और अब हमने इसे क्या करना है, पिक्चर को रोटेट करना है। रोटेट किस तरह से करना है, यहाँ रोटेट के ऑप्शन में जाएंगे और इसे रोटेट कर दिया। ये उल्टी हो गई, इस साइड पर चली गई, दूसरी साइड पर लेकर आना है। दोबारा से हम राइट पर क्लिक करेंगे तो फिर अब इसे हम फ्लिप करेंगे। फ्लिप से क्या होगा, इसकी जो शेप है वो उस तरफ चली जाएगी। फूलों की जो साइड इस तरफ थी वो उस तरफ नजर आएगी, ठीक है। और यहाँ से भी इस तरह से होगा। अब हम दोबारा से इस शेप को इसकी असल कंडीशन में ले आते हैं। तो ये इस तरह से हमने पिक्चर इंसर्ट करनी है पेंट के अंदर, ठीक है। आपको मैंने कलर्स को एडिट करना भी बताया। यहाँ से हम कलर्स को एडिट करेंगे, डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। ये शेप्स थी, ये ब्रशेस थे। और आपको कॉपी पेस्ट करना भी बता दिया मैंने काम। यहाँ से हम कट भी कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट करेंगे पहले इसे पिक्चर को, यहाँ जाएंगे तो हमारी पिक्चर कट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तमाम थे MS पेंट के फीचर्स जो आपने इस लेक्चर में पढ़े। आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है और आपका ये चैप्टर MS पेंट भी यहीं ख़त्म होता है। आपका होम असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपने याद करना है और बुक वर्क पेज नंबर 62 और 63 भी याद करना है चैप्टर MS पेंट का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।